आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंट क्विज 1 के आंसर्स। क्विज आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे क्विज के जो भी आंसर्स बता रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। चलिए अपने क्विज को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक करके इन सबके जवाब आपको बताती हूँ। विच फंक्शन जॉइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल विद अ डेलिमीटर? सम, टेक्स्ट जॉइंट, काउंट या कॉनकेट? आपने बताना है पहले सवाल के अंदर कि यहाँ पर हमारे पास ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो करता है टेक्स्ट को ज्वाइंट मल्टीपल सेल्स के अंदर। तो टेक्स्ट ज्वाइंट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। विच फॉर्मूला कैलकुलेट द सम ऑफ अ रेंज ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट? सम इफ, काउंट इफ या सम इफ्स? कौन सा ऐसा फॉर्मूला होता है जो कि हमारे पास सम ऑफ रेंज को जो है वो यहाँ पे काउंट करता है स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। तो एक्सेल और गूगल शीट के अंदर हम सम इफ्स का यूज जो है वो करते हैं। विच फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग? लेंथ, लेफ्ट, मिड या राइट? इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो क्यूरीज में जो लेंथ होती है वो जो है हमारे पास यहाँ पर रिटर्न होती है। तो करेक्ट आंसर ये होगा। Which function replace character based on the position and length? Trim, substitute, place या concat? कौन सा फंक्शन जो है वो करेक्टर बेस्ड पोजीशन और लेंथ को चेंज करता है? तो यहाँ पे स्टफ जो होता है वो हमारे पास करेक्ट होना चाहिए। अब इन ऑप्शंस में से अगर देखें तो रिप्लेस का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। You want to exact middle name from John M. Dio. Which function combined left plus right, concat, mid plus search या trim? एक सिनेरियो है कि आपने जो है वो यहाँ पर मिडिल नेम देखना है जॉन एम डियो में से, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? तो मिड और सर्च का जो है वो ऑप्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। What does ETL stand for in data analysis? Evaluate, transform list, edit text, test load, exec transform load, ये कहलाता है यहाँ पे exec transfer length. Which function count the number of cell meeting multiple criteria? VLOOKUP, if, sum if या count if? इसमें हमने बताना है कि जो है वो कौन सा फंक्शन जो है मल्टीपल क्राइटेरिया में काउंट करता है। तो हम यहाँ पे काउंट इफ्स को यूज करेंगे। काउंट इफ्स का फंक्शन होता है। You want automatically fill employee ID like EMP001, EMP002, which feature help? You want to automatically fill employee ID like EMP001, EMP002, which function help? Mid, flex, text to column, concat? एक सिनेरियो अपने ऑटोमेटिकली जो है वो फिल करना है एम्प्लॉय की आईडी, तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करोगे? तो कॉनकैट इसका करेक्ट आंसर होगा। Which function count cell the meet multiple criteria across the ranges? Count if, sum if या if? काउंट इफ्स इसका करेक्ट आंसर होगा। इफ्स एस के साथ वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। अगर नहीं होगा तो फिर ऊपर वाला सही होगा। The process of converting data into the meaningful information is called data collection, data storage, data delineation या data processing? डेटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ले जाना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो ये था काफी अच्छा सा डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस का क्विज 1। 9 मार्क्स सिक्योर किए इस क्विज के अंदर। हमने अपने पहले एक क्वेश्चन जो है हमारा गलत हुआ, मेरे ख्याल है वो जो काउंट इफ्स वाला क्वेश्चन था ना उसमें काउंट इफ होना चाहिए था बिना एच के। ठीक है, तो वो वाला एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो सकता है। बाकी सवाल सारे ठीक थे जो हमने यहाँ पे करेक्ट आउट किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फ्राइडे को आपकी डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस की पहली एक्सरसाइज आ रही है, तो उसका सोल्यूशन भी अपलोड करूंगी। मेक श्योर कीजिएगा कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऑल एक्सरसाइज एंड क्विज के सोल्यूशन के लिए। डेटा एनालिसिस के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज एंड क्विज के सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है। मेक श्योर कीजिए कि लाजमी चेक कीजिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।